कैसे कह दिया था। माफी का सिलसिला शुरू होगा तो पंचायत के बीच में होगा और पढ़नी शुरू करो माफी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकलती है अडानी के खिलाफ, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? राहुल गांधी करेगा। लालू प्रसाद यादव के बिहार वाले महल में अडानी की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी सबके हितैषी है, मगरमच्छ के भी हितैषी है। एक बार पकड़ लाए मगरमच्छ। हमें न सेवादार चाहिए न सेवक चाहिए, किसान से बड़े सेवक अगर प्रधानमंत्री हैं तो 72 घंटे ट्रॉली भर के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे कैसे सेवक है। हम राजनीति को खुटी पे टांग के रखते हैं। देखिए ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ से जेपी ने लड़ाई दी थी। आपको याद होगा इमरजेंसी के दौर के बाद एक बूढ़ा जेपी बिहार से आया और कह दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसी जेपी ग्राउंड से जेपी ने नारा दिया, इसी ग्राउंड से 2011 में अन्ना ने नारा दिया और आज किसान नारा दे रहा है। याद रखिए यहाँ से जो चिंगारी उठी वो कभी रुकी नहीं, इसलिए सरकार सचेत रहे। आज बताने आए, कल करने आएंगे। किसान न पीछे हटा था और न पीछे हटेगा, ये सरकार जान ले। आज यहाँ से क्या चेतावनी दे रहे हैं आप सरकार को? चेतावनी नहीं, याद दिलाने आए। चेतावनी कहाँ देनी है? चेतावनी तो हम पीछे हटा के सरकार को चले गए। सरकार हमको जानती है। आज तो याद दिलाने आए हैं कि आपने कहा था, क्या कहा था सरकार ने, वापस ले जाना चाहता हूँ। सरकार के क्या मांगे थी? पहला, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इस देश में पेश नहीं होगा। सरकार ने वादा खिलाफी की। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 संसद में पेश हो गया। क्या कहता है बिल? कि सेक्शन 42 बदल दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर अब बिजली बांटेगा। सेक्शन 14 बदल दिया जाएगा। क्या कहता है सेक्शन 14? सेक्शन 14 कहता है कि लाइनें सरकार की बिछाई हुई होंगी और बिजली बसेगा प्राइवेट सेक्टर। हम बताना चाहते हैं सरकार ने इस दिल्ली की जमीन को हमसे छीनने की कोशिश की थी। दिल्ली की लाल दीवारों ने कहा किसान का इस मखमली सड़कों पे ट्रैक्टर रेंग नहीं सकता। हम बताने आए हैं ट्रैक्टर पहले दाढ़ा था, ट्रैक्टर फिर दाढ़ेगा। इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी वापस लेना होगा और अगर सरकार ने एमएसपी नहीं दिया तो अब से फसलें संसद पे जाएंगी, किसी क्रय मूल्य केंद्र पर नहीं। अब तो अमृतकाल चल रहा है भैया। अमृतकाल तो सरकार बता ही सकती है कि 750 किसानों के मरने के बाद अगर देश की सरकार कहती है कि अमृतकाल है। इसी इलाके से बीजेपी जीत कर आई थी जहाँ पर किसानों की हत्या की। देखिए हम किसान हैं, पंचवर्षीय योजना में नहीं उलझते। सरकारें बदलती रही और आगे भी बदलती रहेंगी। किसान अपने वजूद पे जिंदा रहता है। ये वापस आ जाए, इनका चाचा भतीजा आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, सीबीआई ईडी कार्रवाई करे, हम पे करे। हमारा 100 करोड़ रुपया मिलों में कैद है, उसका ब्याज सरकार नहीं देती। हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम भी कह रहे हैं जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम भी क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे। आ जाए सीबीआई भी, हमारे यहाँ खेत में बहुत काम है। अधिकारी को भी पता लगे कि खेत में काम होता कैसे है। हम तो रोटी खिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे, सब्जी भी घी डाल के खिलाएंगे, घर का होता है। लेकिन अगर सलाद मांगेगा पैसे नहीं, तो सीबीआई आए, हम तैयार खड़े हैं। मुझे आप बताइए इस देश में इतनी बड़ी रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकलती है अडानी के खिलाफ, सब कह रही है कि किसी बाहर की एक फर्म का पैसा लगाया। कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? राहुल गांधी करेगा। लालू प्रसाद यादव के बिहार वाले महल में अडानी की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। विपक्ष के पीछे सीबीआई छोड़ो, लुका छिपी का खेल दोनों खेल लो। हम किसान हैं, दोनों को पकड़ेंगे जब पकड़ेंगे। हम राजनीति को खुटी पे टांग के रखते हैं और अपने दम पर सांस भरते हैं। ट्रैक्टर का ड्राइवर जब ट्रैक्टर चलाता है किसान बन के, वो पार्टी का कोई गुलाम नहीं होता है। हमें किसी से मतलब नहीं, हम अपनी मांगे आज भी ऐसे ही मांगते हैं, कल भी ऐसे ही मांगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो किसानों के हितैषी है ना, उनके बारे में सोचते हैं, जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि 2000 रुपए खाते में भी तो आते हैं ना योजना के। प्रधानमंत्री मोदी सबके हितैषी है, मगरमच्छ के भी हितैषी है। एक बार पकड़ लाए मगरमच्छ। प्रधानमंत्री मोदी सबके बचपन के दोस्त हैं, तो ऐसे ही वो हमारे भी दोस्त हैं। हमें दोस्ती नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। सेवादार है। हमें न सेवादार चाहिए न सेवक चाहिए, किसान से बड़े सेवक अगर प्रधानमंत्री हैं तो 72 घंटे ट्रॉली भर के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे कैसे सेवक है। कहने से काम नहीं चलेगा। इस देश के किसान को 70 साल इस देश ने हल के साथ फोटो खिंचा करके बेवकूफ बनाया है। अब किसान जाग चुका है, एमएसपी लेंगे, ना बात करनी और ना बात सुननी। क्लियर बता दो हाँ या ना। आज जगाने आए, कल एमएसपी खुद लेकर जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, बार-बार कल का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं, क्या करने वाले हैं? तैयारियां अगर आपको बता दे तो सरकार फिर वो गड्ढे खुदवा देंगी। खुदवाए थे ना पहले। इस बार तैयारी ऐसी होगी, ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर बन के उड़ेंगे गड्ढों के ऊपर से, क्योंकि
कि हमें भी ट्रेनिंग पूरी होगी हमारी, इसलिए किसान को दिल्ली से कोई रोक नहीं सकता। एक बात जान लेना, जेपी के समय एक नारा लगा था, बड़ा कीमती है, कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। आज संसद चल रही है, सड़क भी चल रही है, गुलाम नाथ को पकड़ के रखेंगे संसद की। हमारे तरीके से चले तो चले, और जो ये लगता है ना तरीका कि हमारा बुलडोजर चलेगा हम चुनाव जीत जाएंगे, बुलडोजर हमसे बढ़िया नहीं चला पाओगे। तुम्हें तो किसी को ढाने के लिए बुलडोजर चाहिए, इतना काम तो हमारा ट्रैक्टर पहले गेर में कर जाता है। तो आप ही लोगों ने तो यूपी के अंदर जिताया ना बीजेपी को, और फिर से नारा लगता है कि आएगा तो कि हम इतने कमजोर मानते हैं सरकार को कि उसके जीतने आने से भी फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सरकार को हम कुछ माने तब तो हराने की कोशिश करें। सरकार है क्या? सरकार इस देश के एक नागरिक की एक वोट से बनी हुई एक बहुमत की सरकार होती है। एक नागरिक अगर बगावत कर दे, अकेला नागरिक, तो सरकारें झुक जाया करती हैं। ठीक है, वक्त कुछ बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया कि चुनाव आयुक्त अब सरकार नियुक्त नहीं करेगी। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, साथ में विपक्ष के नेता बैठेंगे, और साथ में सरकार बैठे। सरकार भ्रम में है। एक बात तय है कि हमें वो मंजर याद है। अगर आपको दिल्ली बड़ी लगती हो तो उस वीडियो को बार बार प्ले करिए जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं मेरे से गलती तो हुई, मतलब हम गलती तो मनवा देते हैं। इसलिए दिल्ली न कभी बड़ी थी, बड़ा था किसान, बड़ी थी किसान की सांस, और बड़े थे वो शहीद और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी टिकैत, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, और हमने लड़ाइयां बहुत झेली। की करें तो वहाँ लगातार अब मांगे उठ रहे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हम एक बात कह रहे हैं कि विपक्ष के प्रवक्ता हमें नहीं बनना। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को अगर माफी मांगनी चाहिए तो प्रधानमंत्री ने देश सपेरों का देश विदेश की धरती पर कैसे कह दिया था? माफी का सिलसिला शुरू होगा तो पंचायत के बीच में होगा, और पढ़नी शुरू करो माफी, विपक्ष वाले भी और सरकार वाले भी। इसलिए हमें इसमें बीच में नहीं घुसना। हम फिर कह रहे हैं हमारी लड़ाई एमएसपी की है, लेके जाएंगे। अडानी मामले पर सरकार बच रही है, क्या आपको भी लग रहा है कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए? अच्छा मुझे बताइए, सरकार बचे क्यों ना भाई? सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा कैसे चाहिए? बॉन्ड के जरिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड नई पॉलिसी लाई सरकार, बताना नहीं चाहती। 4 दिन पहले क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन पहले जो समिति अडानी के खिलाफ बनी, सरकार के वकील ने, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि समिति के लोगों के नाम बंद लिफाफे में लो, जिससे शेयर मार्केट पे असर ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्या ये देश इतना कमजोर हो गया कि एक उद्योगपति के लिए छुप करके जांच कराएगा? खुलेआम नाम बताओ कि जांच कौन करेगा, और हम तय करेंगे वो सरकार के आदमी है कि नहीं। एक बात कहना चाहता हूं कि ये किराएदार हैं, वक्त बदलता रहता है, पहले भी बदला है। इसी देश में नारा लगा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और इसी देश में रात को 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने खबर सुनाई थी कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। ये वक्त बदलता है, ये वक्त फिर बदलेगा, और जब ये वक्त बदलेगा तो अब किए गए सारे कारनामों का हिसाब देना। राम को हम पूजते हैं, ये हमें बताएंगे कि राम कौन था? मंदिर तो बीजेपी ने ही बनवाया ना। अरे मंदिर में राम है, दिल में राम है, सांसों में राम है, शब्द में राम है। राम सांसों में बसता है और सांसों में ही रहेंगे।